नमस्कार, इंडिया वॉइस पर स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ प्रियंका मिश्रा। उत्तराखंड को पहली महिला मुख्य सचिव मिल गई है। राज्य सरकार ने वरिष्ठ आईएएस अधिकारी राधा रतूड़ी को मुख्य सचिव की जिम्मेदारी दे दी है। राज्य सरकार के इस निर्णय से ये स्पष्ट हो गया है कि धामी सरकार राज्य के भीतर महिला सशक्तिकरण की राह में तेज रफ्तार से इसे आगे बढ़ाना चाहती है। उत्तराखंड सरकार के इस फैसले के बाद अब कई राजनीतिक मायने भी इस फैसले से निकाले जा रहे हैं। लोकसभा में महिलाओं के वोट पाने के लिए इसे भाजपा का मास्टर प्लान भी बताया जा रहा है, जिसके बाद कहीं ना कहीं कई तरह के सवाल उठाए जा रहे हैं। तो आज इसी मुद्दे पर हम करेंगे चर्चा, लेकिन इससे पहले आपको दिखाते हैं एक रिपोर्ट। देवभूमि उत्तराखंड को उसकी पहली महिला मुख्य सचिव मिल गई है। पहली महिला मुख्य सचिव के रूप में धामी सरकार ने 1988 बैच की आईएएस अधिकारी राधा रतूड़ी को प्रदेश की बागडोर सौंप दी है। राधा रतूड़ी एक ईमानदार और सख्त अफसर मानी जाती हैं। वो अब मुख्य सचिव सुखबीर सिंह संधू की जगह ले चुकी है, जिनका बुधवार को कार्यकाल खत्म हो चुका है। इससे पहले उन्हें रिटायरमेंट के बाद 6 महीने के एक्सटेंशन भी दिया गया था। डॉक्टर संधू का एक्सटेंशन खत्म हो चुका है। उत्तराखंड के अलग राज्य बनने के बाद राधा रतूड़ी राज्य के सर्वोच्च प्रशासनिक पद पर आसीन होने वाली पहली महिला आईएएस अधिकारी हैं। अपने इस फैसले के जरिए सरकार ने प्रदेश में महिला सशक्तिकरण का संदेश भी दिया है। आपको ये बता दें कि राधा रतूड़ी का कार्यकाल काफी अल्प अवधि का रहने वाला है। वो 31 मार्च को रिटायर होने वाली हैं। ये सरकार पर निर्भर है कि वो उनके कार्यकाल को विस्तार देती है या नहीं। वहीं बीजेपी इसे अपनी महिला सशक्तिकरण की पॉलिसी बता रही है। लोकसभा चुनाव के लिए अंकिता भंडारी मर्डर केस और महिला सशक्तिकरण मुख्य मुद्दा रहने वाला है। कांग्रेस लगातार बीजेपी सरकार पर हमलावर हो रही है, लेकिन बीजेपी सरकार अपनी महिलाओं के लिए लाभकारी योजनाएं और शासन में महिलाओं को महत्वपूर्ण पद देकर महिलाओं का दिल जीतने में लगी हुई है। तो वहीं कांग्रेस भी प्रदेश स्तरीय मुद्दों को उठाकर लोकसभा चुनाव में महिलाओं को अपनी पार्टी की विचारधारा से जोड़ने की कोशिश कर रही है। भारतीय जनता पार्टी ने मातृशक्ति का सम्मान किया है। यहाँ देश के सर्वोच्च पद पर द्रौपदी मुर्मू जी आज भारत की राष्ट्रपति हैं। आज हमारी वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण हैं और आज हमारे प्रदेश का मुख्य सचिव का पहली बार दायित्व राधा जी को मिला है। मैं उनको शुभकामनाएं देता हूं, बधाई देता हूं और इस बात का प्रतीक है कि भारतीय जनता पार्टी ने हमेशा जो महिला सशक्तिकरण की बात करती है जो धरातल पर लाए। महिला सशक्तिकरण के लिए भाजपा क्या कार्य कर रही है तो बेटी अंकिता भंडारी की माताजी से पूछिए, पिताजी से पूछिए और उन 872 बेटियों के परिवारों से पूछिए जिनके साथ 21-22 में रेप हुए हैं और 22-23 में 907 बेटियों के साथ प्रदेश में रेप हुए हैं। उनके परिजनों से आप पूछ लीजिए कि उनके दिलों पे क्या गुजर रही है। सरकार के जो है शासन काल में कानून व्यवस्था ध्वस्त है, बेटियां घर से निकलने में डर रही हैं और नंदा गोरा योजना जो बेटियों को पढ़ाने और बढ़ाने वाली योजना थी उसी के बजट में सरकार ने जो है आधी कटौती कर दी। तो सरकार को बेटियों की कोई चिंता इस राज्य में नहीं है। प्रदेश की आधी आबादी महिलाओं की है। ऐसे में सभी राजनीतिक पार्टियां प्रदेश की महिलाओं को टारगेट करने में जी तोड़ मेहनत कर रही है। आईएएस राधा रतूड़ी के मुख्य सचिव बनने से दोनों ही पार्टियों में खुशी की लहर है। महिला का मुख्य सचिव बनने से किसी का फायदा हो या ना हो, लेकिन प्रदेश के शासन की कमान महिला को सौंप देने से उत्तराखंड महिला सशक्तिकरण की राह में आगे जरूर बढ़ गया है। अभय कैंतुरा, इंडिया वॉइस, देहरादून। मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हानि पाठक बीजेपी की प्रदेश प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ चुकी हैं, बहुत स्वागत है आपका। इसके अलावा कांग्रेस से शीशपाल बिष्ट जी प्रदेश प्रवक्ता हमारे साथ हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और आम आदमी पार्टी से उमा सिसोदिया जी वरिष्ठ नेत्री हमारे साथ जुड़ चुकी हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। जी हनी जी, जिस तरह से राधा रतूड़ी को मुख्य सचिव नियुक्त किया गया है,
महिला सशक्तिकरण की बात तो की जा रही है, लेकिन उसके साथ ही साथ इसे चुनावी रणनीति से भी जोड़कर देखा जा रहा है। क्या कहना है इस पर आपका? देखिए, जिस प्रकार से विपक्ष कांग्रेस इस तरीके की बातें कर रही है कि चुनावी रणनीति है, तो उनको किसी ने हाथ तो उनका रोका नहीं था। इससे पहले के कार्यकाल में ये थे, जब भाजपा नहीं आई थी, उससे पहले के कार्यकाल में कांग्रेस की सरकार थी, तब इन्होंने क्यों नहीं कोई मुख्य महिला सचिव बनाई ये उत्तराखंड में। उससे पहले भी ये सरकार में थे तो भी इन्होंने क्यों नहीं बनाई, इनसे पूछा जाए। अगर ये चुनावी बात कर रहे हैं तो चुनावी बात को मुद्दा बना के और इस तरीके से किसी महिला को इतना सम्मानित पद देके इन्होंने ही खेल लेना चाहिए था, ये खेल लेता। लेकिन ये इनकी सोच में दिखाता है कि कितनी कुंठित मानसिकता है इनकी, क्योंकि हमारे मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी महिला प्रधान राज्य की कल्पना शुरू से ही करते चले आ रहे हैं और उसको धरातल पर उतारते भी चले आ रहे हैं। अगर आप देखें तो यूसीसी में महिला सुरक्षा, सम्मान और अधिकारों को प्राथमिकता नहीं, लेकिन कांग्रेस का सवाल ये भी कि महिलाओं से जुड़ी योजनाओं में आपने बजट में कटौती की है और फिर आप महिला सशक्तिकरण की बातें करते हैं। देखिए, ऐसा है, जिस तरीके की ये बातें कर रहे हैं ना, वो बातें सिर्फ हास्यास्पद बयान है। आज जो बजट पेश हुआ है उसमें आपने देखा होगा 9 से 14 साल की लड़की को सर्वाइकल के कैंसर के इंजेक्शन लगेंगे, उससे प्रिकॉशन वाले इंजेक्शन, वो भी फ्री में हमारे ही प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा लाया गया। वित्त मंत्री श्री सीता निर्मला जी ने इसको प्रस्ताव को पारित किया। तो इस तरीके की और 3 करोड़ से ज्यादा लखपति दीदी योजनाओं का हम लोगों ने लक्ष्य रखा है। कोरोना जैसी महामारी के बावजूद हम लोगों ने सबको आवास उपलब्ध कराया। हर घर शौचालय का कार्य हम लोगों के द्वारा हुआ। और शौचालय को तो शौचालय की दृष्टि से अगर ये विपक्ष देख रहा है तो ये सिर्फ शौचालय की दृष्टि से देखेगा, लेकिन महिलाओं के लिए इज्जत घर का कार्य है। तो इस तरीके के दूरगामी परिणाम सामने आ रहे हैं और आते जाएंगे कि हम लोग महिला के लिए लगातार कार्य कर रहे हैं। शीशपाल जी, श्री पुष्कर सिंह धामी जी ने 1 सेकंड, ओनली 5 seconds मोर, हम लोगों के मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी ने 30% क्षैतिज आरक्षण सरकारी नौकरी में भी किया, वो महिलाओं के लिए किया। तो ये जो कार्य लगातार कर रहे हैं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी, वो महिलाओं के हित में कर रहे हैं। और जिस हिसाब से ये विपक्ष चुनाव की बातें कर रहा है तो इनका किसी ने हाथ नहीं रोका था। ये कोई सम्मान इसी बहाने दे देते महिला को। शीशपाल जी, आप जवाब दीजिएगा। उम्मीद ही नहीं थी। देखिए प्रियंका जी, सबसे पहली बात तो ये है कि कांग्रेस पार्टी में किसी ने इस प्रकार का बयान ही नहीं दिया कि जो है राधा रतूड़ी जी की नियुक्ति चुनाव को लेकर हुई। हम कह रहे हैं कि राधा रतूड़ी जी को तो बहुत विलंब से जो है उनका हक मिला है। वो तो पहले से इस पद के लिए डिजर्व कर रही थी। उनके साथ लगातार अन्याय हो रहा है। जब संधू जी को कार्य विस्तार दिया गया था तब उनको कार्य विस्तार देने की जरूरत नहीं थी। राधा रतूड़ी जी तो तब भी जो है उसके लिए डिजर्व करती थी। वो उनकी योग्यता है, उनकी बहुत जो छवि है इस राज्य के अंदर, वो उस छवि को सभी लोग पसंद करते हैं और उनके मुख्य सचिव बनने से निश्चित तौर पर हम लोग उत्साहित हैं। और राज्य की जो मातृशक्ति है या राज्य की जनता है उसमें भी एक सकारात्मक संदेश गया है कि एक वाजिब जो अधिकारी हैं, जो उस पद की हकदार थी, उनको बड़े विलंब से जो है उनका हक मिला है। और दूसरी बात है कि जो भाजपा इच्छे जोड़ने के साथ जो है भाजपा बड़े महिला सशक्तिकरण के काम कर रही है। तो राधा रतूड़ी जी किसी की कृपा से मुख्य सचिव नहीं बनी है, वो उनका अधिकार था, वो उनका हक था। उनके साथ लगातार अन्याय हो रहा था। और यहाँ राज्य में आप बेटियों की अगर आप स्थिति देख ले, जैसे मैंने कहा, आप रेप के आंकड़े 21-22 के उठा लें, 22-23 के उठा लें, चौकड़े वाले, अपहरण के, महिलाओं पर जो अत्याचार है उसके उठा, तो हजारों में संख्या है। बेटी अंकिता भंडारी आपके सामने उसका उदाहरण है। और नंदा गौरा योजना का उदाहरण इसलिए मैंने दिया प्रियंका जी, क्योंकि हमारी बेटियों से जुड़ा हुआ सीधा सीधा मामला है। हमारी बेटियों को पढ़ाने के लिए जो प्रोत्साहन राशि दी जाती है उसके लिए आप देखिए कि जो क्राइटेरिया है इतना पेचीदा बना दिया है, इतनी ज्यादा उसमें जो है फाउंडेशन लगा दी है कि बेटियां को फुलफिल ही नहीं कर पा रही है। वो जो है लगातार निराश हुई है, उस लाभ को ले ही नहीं पा रही है। बजट में भी उसका बजट जो है आधा कर दिया गया था। तो आज तो जो बेटियों की स्थिति इस राज्य में है वो तो बड़ी निराशाजनक है। आप ना तो महिला स्वयं सहायता समूह को उस प्रकार से आगे बढ़ा पा रहे जो उसकी परिकल्पना थी। आंगनवाड़ी की बहनें हों, चाहे एएनएम जीएनएम की बहनें हों, लगातार संघर्ष कर रही है अपने अधिकारों के। नहीं, लेकिन हनी जी तो कह रही है कि क्षैतिज आरक्षण 30% दिया है,
सरकारी योजनाएं लगातार महिलाओं के हित में लाने का काम किया जा रहा है। देखिए प्रियंका जी, जो 30% क्षैतिज आरक्षण का दावा भाजपा कर रही है, ये तो पहले से इस राज्य में बेटियों को मिलता था। तो हाई कोर्ट में एक रिट के बाद जो है सरकार ने सही पैरवी नहीं की, इस कारण उनसे छीन गया था। उनको जो है उनका हक मिलना ही था। उसके लिए राज्य के सामाजिक संगठनों, राजनीतिक दलों ने और बेटियों ने लंबी लड़ाई लड़ी है। तो इसमें सरकार का क्या योगदान? सरकार तो हर चीज में जो है अपना पीठ थपथपाने का काम कर रही है। हानि पाठक जी, आपका जवाब। जो अत्याचार इस राज्य में हो रहा है, बेटियां जो असुरक्षित है, उस पर सरकार को बात करनी चाहिए। हानि पाठक जी। प्रियंका जी, इन्होंने जितनी बातें कही मैं पॉइंट से जवाब देती हूँ इन्हें। ये कह रहे हैं कि उनको उनका हक दिया है, कोई आपने बड़ा कार्य नहीं किया है, वो उस लायक थी। मैं पूरी तरह से सहमत हूँ और पूरा उत्तराखंड इस बात से सहमत है। लेकिन मुझे एक बात बताइए, 23 साल बाद, राज्य गठन के 23 साल बाद पहली बार ही क्यों मुख्य सचिव की जिम्मेदारी किसी वरिष्ठ महिला अधिकारी को मिली? इससे पहले राज्य गठन के 23 साल में क्या इनको कोई मुख्य सचिव ऐसी महिला नहीं दिखी थी कि जिसको मुख्य सचिव का पद दिया जाए? कोई ऐसी महिला ही इनको नहीं दिखी थी सरकार में कि इनको उस पद पे बैठाना चाहिए था। दूसरी बात का मैं इनके जवाब देती हूँ। जो ये कह रहे हैं कि ये सामाजिक कार्यकर्ताओं को, तो इनको पढ़ना चाहिए लखपति दीदी योजना के द्वारा हम लोग सामाजिक कार्यकर्तियों को ही आगे बढ़ा रहे हैं। आज का शायद इन्होंने बजट नहीं सुना, जिसमें कहा गया आशा वर्कर्स को भी आयुष्मान कार्ड के तहत अब स्वास्थ्य लाभ की व्यवस्था करी जाएगी। तो ये सारी चीजें अगर ये पढ़े होते, समझे होते, तो निश्चित तौर पर ये इस तरीके के बेबुनियादी बयान नहीं दिए होते। उमा जी भी हमारे साथ बनी हुई है आम आदमी पार्टी से। उमा जी, क्या लगता है आपको कि हनी जी अपने दावे कर रही हैं, शीशपाल जी सवाल उठा रहे हैं यहाँ पर, लेकिन आज के बजट को लेकर भी यहाँ जिक्र हो रहा है। मुख्य सचिव के साथ ही साथ जो मैसेज देने की कोशिश की जा रही है, महिला सशक्तिकरण की जो बात की जा रही है, वो आपको धरातल पर नजर आ रही है? देखिए, सबसे पहले तो मैं राधा रतुड़ी जी को बधाई देना चाहूंगी कि वो एक सीनियर आईएएस ऑफिसर उत्तराखंड की हैं और एक ईमानदार आईएएस की छवि उनकी है। और उस छवि की वजह से, उस सीनियोरिटी की वजह से आज वो मुख्य सचिव है। लेकिन मैं बहस देखकर ऐसा लग रहा है जैसे उनको आरक्षण में ये पद दे दिया गया है और वो इसके लायक नहीं थी, लेकिन बीजेपी ने उनके ऊपर एहसान किया और उनको मुख्य सचिव बना दिया। इस तरह की जो बू है वो आ रही है। देखिए, हनी जी खुद एक महिला है और वो एक बहुत सशक्त महिला है, बहुत प्रखर वक्ता है। तो मैं समझती हूँ उनको उनकी प्रखरता देखकर बीजेपी ने मुख्य प्रवक्ता उनको बनाया हुआ है। सिर्फ इस वजह से नहीं कि वो एक महिला है। तो नहीं, लेकिन वो क्रेडिट ले रही हैं क्योंकि उनका कहना है कि कम से कम भारतीय जनता पार्टी ने पहल तो की है, कोशिश तो की है। देखिए, बीजेपी को हर चीज का क्रेडिट लेने की आदत है। आज हमारी जो राष्ट्रपति हैं वो एक महिला है, लेकिन उनको कहीं बुलाया नहीं जाता। न राम मंदिर के राज्य, जब 22 जनवरी को जब राम मंदिर का पूजन हुआ वहां पर भी वो उपस्थित नहीं थी। जब हमारा जो सेंट्रल विस्ता, जो हमारा नया संसद भवन बना, वहां पर भी उनको नहीं बुलाया गया। तो सिर्फ एक महिला को एक पद देकर सुशोभित कर दिया जाने से महिलाएं अगर सशक्त हो जाए, तो मैं समझती हूँ कि शायद ऐसा ही होता होगा बीजेपी के राज्य में। देखिए, वो एक महिला आईएएस ऑफिसर है, राधा रतुड़ी जी। मैं एक सिंपल बात जानना चाहती हूँ बीजेपी के प्रवक्ता अपनी बहन से और आपके चैनल के माध्यम से सभी नेताओं से, हमारे सरकारी स्कूलों की क्या स्थिति है आज गाँव में? क्या एक महिला अधिकारी बनने से हमारे उत्तराखंड की बच्चियां ज्यादा आईएएस ऑफिसर बन जाएंगी? उनको ज्यादा अच्छी स्कूली शिक्षा मिलना स्टार्ट हो जाएगी? क्या उनको जो जिस तरीके से वो, जिन परिस्थितियों में वो अपने घर से अपने स्कूल तक जाती हैं और सरकारी स्कूलों की जो बदहाल स्थिति है, क्या हमारे गांव की बच्चियां वो सपना देख सकती हैं जो आज राधा रतुड़ी जी हैं? मैं समझती हूँ कि बहुत बड़ा गैप है इन दोनों चीजों में। आपने राधा जी आज मुख्य सचिव बनी, बहुत अच्छी बात है, खुशी की बात है। लेकिन सिर्फ उनके मुख्य सचिव बन जाने से हमारे गांव की और हमारे उत्तराखंड की जो बच्चियां हैं उनकी स्थिति पर कितना बेहतर प्रभाव पड़ेगा, ये हनी पाठक जी बताएं। हनी जी, आपका जवाब। देखिए, ऐसा जिस प्रकार से ये सरकारी स्कूलों की बातें कर रहे हैं, तो सरकारी स्कूल में अब जाकर अगर देखा जाए तो किस प्रकार से परिवर्तन आया है। और उमा दीदी जैसी वरिष्ठ प्रवक्ता इस तरीके से सिर्फ अगर भाजपा पर उंगली उठाती है तो ये गलत फहमी है
क्योंकि इससे पहले जब कांग्रेस का कार्यकाल था तो उनका भी हाथ किसी ने नहीं रोका था। लेकिन हम लोगों ने नई शिक्षा नीति भी लाई, हम लोग बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना के तहत लगातार बच्चियों को पढ़ाने का कार्य कर रहे हैं, और हम ही लोग हैं जिन्होंने लिंगानुपात में जो बेटियों की कमी आ रही थी उस पर सशक्त तरीके से काम किया है। दूसरी बात का मैं इनके जवाब देती हूँ, जो ये कह रही कि इनको ऐसे ही पद मिल गया, मैंने तो ये बात दोबारा कही है कि पूरी तरीके से ये उस लायक थी मुख्य सचिव बनने के। लेकिन मैं विपक्ष से सिर्फ इस सवाल का जवाब जानना चाहती हूँ कि और इससे भी ज्यादा वरिष्ठ आईएएस अधिकारी इससे पहले भी रहे हैं 23 साल राज्य गठन के बाद, लेकिन कभी कांग्रेस ने ये हिम्मत क्यों नहीं करी। और तीसरी एक बात मेरी रह गई थी शिषपाल बिष्ट जी के जवाब देने की, जो ये कह रहे हैं 30% 36 आरक्षण लाने वाली बात। मैं इनको याद दिलाना चाहूंगी उत्तराखंड आंदोलनकारियों की बात, जब नारायण दत्त तिवारी जी ने मुंह से कह दिया था कि आप लोगों को आरक्षण मिलेगा, बिना वहां पे सत्र में उस विधेयक को लाए और विधेयक को पारित किए। तो ये जो 30% 36 आरक्षण का मामला है, आप अपना इतिहास खंगाले, आपको समझ में आएगा। नहीं, लेकिन हनी पाठक जी जब महिलाओं के साथ न्याय की बात करते हैं, महिला सशक्तिकरण की आप बात करते हैं, तो फिर अंकिता भंडारी मर्डर केस में अभी तक जिस तरह से हीला हवाली चल रही है, जिस तरह से आगे जांच नहीं मिली है, न्याय नहीं मिला है पूरी तरह से, उस पर भी तो सवाल उठाए जाते हैं। यदि महिला सशक्तिकरण की बात है तो वो मुद्दा भी आपको उतनी गंभीरता से लेना चाहिए। जवाब दे रही हूँ प्रियंका जी, मैं आपको उसका भी जवाब देती हूँ। ये कोई मुख्यमंत्री से पुष्कर सिंह धामी जी जांच नहीं कर रहे हैं, ये कोर्ट जांच कर रहे हैं अंकिता भंडारी के मर्डर केस का मामला। मुख्यमंत्री जी को जो करना था त्वरित तरीके से वो परिवारजनों को लगातार मुआवजा दिए, फिर उसके बाद उनसे मिले। तीसरी बात, उन्होंने फास्ट ट्रैक कोर्ट में उस मामले को दायर किया, उससे लगातार कार्य चला। जो आर्य परिवार था उनको तुरंत पद से बर्खास्त किया गया। इस तरीके का कार्य जो हमारी सरकार कर सकती थी उसने किया। लेकिन एक सेकंड, मैं नन्ही पर ही याद दिलाना चाहूंगी शिषपाल बिष्ट जी को, जो हल्द्वानी में उसका रेप केस हुआ था, कितनी नाबालिग बच्ची थी वो, लेकिन एक हफ्ते तक हरीश रावत की सरकार में उसके लिए एफआईआर दर्ज क्यों नहीं हुई थी। और जब भाजपा एकदम आक्रोश नहीं, हनी पाठक जी आपसे आज के परिप्रेक्ष्य में कोई सवाल पूछे तो आप हमेशा इतिहास में ले जाएं, ये राजनीतिज्ञों का बहुत पुराना पैतरा है। उमा जी पहले आपके पास आऊंगी, फिर शिषपाल जी आपके पास। इतिहास से ही आदमी सीखता है। जी उमा जी। अंकिता, हमारे मुख्यमंत्री धामी जी ने अंकिता भंडारी जी के परिवार के लिए काफी कार्य किए। मैं बता देना चाहूंगी आज तक भी धामी जी उनकी माता जी के आंसू पोंछने उनके गांव नहीं गए, आज तक भी नहीं गए हैं। दूसरा, हमारे हाईकोर्ट नैनीताल ने सरकार को ये कहा था कि राजस्व पुलिस को खत्म करके नॉर्मल पुलिस थाने पूरे उत्तराखंड में खोले जाएं। ये बात को भी दफन हुए लगभग 1 साल हो चुका है। उन्होंने टाइम भी दिया था कि इस टाइम लिमिट तक आप पूरे राज्य में नॉर्मल पुलिस थाने खोलिए, राजस्व पुलिस की व्यवस्था को खत्म कीजिए, क्योंकि उत्तराखंड की आबादी बहुत बढ़ गई है। और अगर अंकिता भंडारी का केस पहले नॉर्मल पुलिस के पास आता तो हम लोग अपराधियों को और जल्दी पकड़ सकते थे। राजस्व पुलिस के पास तक भी उस मसले पर हमारी सरकार ने कोई भी कार्य नहीं किया। शिषपाल जी। देखिए प्रियंका जी, भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता कह रही है कि साहब जो है 30% 36 आरक्षण के मामले में कांग्रेस ने हीला हवाली की। इतिहास आपको उठाना चाहिए। ये 36 आरक्षण दिया ही बेटियों को कांग्रेस की सरकार में था। अगर उस कानून में कोई कमी थी तो आपको उसको जो है मजबूत करने का अधिकार है, आपको उसे मजबूत करना चाहिए था। लेकिन आपकी लटर पैरवी के कारण ये अधिकार बेटियों से जो है छिन गया था। और राज्य में कोई कांग्रेसी नहीं रही है सरकारों में, आपकी भी सरकार रही है। आपने क्यों नहीं कभी महिला अधिकारी को प्रदेश का मुख्य सचिव बनाया? उसका कारण ये रहा है कि जब भी ये अवसर आया, शायद महिला अधिकारी उस दौर में नहीं रही है, वो उस वरिष्ठता क्रम में नहीं आती थी। राधा रतूड़ी जी तो वरिष्ठता क्रम में सबसे ऊपर थी। जब आपने एसएस संधू को जो है कार्य विस्तार दिया तो उनके साथ तो आप जो है नाइंसाफी कर रहे थे। जन भावना को देखते हुए, जन जवाब को देखते हुए, विपक्षी मांग को देखते हुए और उनकी योग्यता को देखते हुए ये बिल्कुल सही है। उन्होंने हम इसका स्वागत करते और हमें उम्मीद है उनके कुशल प्रशासन का लाभ इस प्रदेश को मिलेगा। लंबे समय से उसकी मांग हो रही थी। तो आप जो है अपनी नाकामियों का ठिकाना अगर ऐसे संधू जी को कार्य विस्तार दे रहे थे भाजपा, तब हमने विरोध किया था। हमने कहा था जी सबके वरिष्ठ मुख्य सचिव बनाया जाना चाहिए। लेकिन भारतीय जनता पार्टी तानाशाही रवैया अपनाती है हमेशा।
विपक्ष को डराने नहीं, लेकिन शीशपाल जी हनी पाठक जी सवाल उठा रही है कि आपने कब मांगी। नहीं देखिए, मैं कह रहा हूँ, मैंने अभी जवाब दिया। संधू जी को कार्य विस्तार दे रहे थे, अब हमने कहा उन्हें प्रदेश का मुख्य सचिव बना के माध्यम से संधू जी को कार्य विस्तार दिया। तो यहाँ राज्य में पसंद ही नहीं करता था, मुख्यमंत्री के कहते थे कमाओ पुत्र थे, किसी से छुपी। शीशपाल जी, हनी पाठक जी का सवाल है, आपने कब मांग की? देखिए, आपके तो कितनी बार फेसबुक लाइव आने का शौक है, हम लोग को भी व्हाट्सएप कर दिया। प्रियंका जी, आप मेरी बात सुन नहीं रहे। ठीक है, मैं संधू को कार्य विस्तार दिया, हमने उसका विरोध किया, हमने कहा हनी पाठक जी आप जवाब दीजिएगा। और जब अभी कह रहे हैं प्रियंका जी, नहीं, उनका कहने का मतलब है जब एस एस संधू को एक्सटेंशन दिया गया था तभी राधा रतूड़ी जी थी, न्यायिक जांच क्यों नहीं बिठाई जा रही है? उस समय भी पदभार ग्रहण कर सकती थी, हैंडओवर दिया जा सकता था, उन्हें मुख्य सचिव बनाया जा सकता था। जी, इतने कंफ्यूज पार्टी है ना ये, पूरी तरीके से मैं समझ सकती हूँ कि ये समझ नहीं पा रही इन्हें क्या बोलना है, क्योंकि महागठबंधन की इतनी स्नैक पार्टी दो जमा करके आई इन्होंने, लेकिन उनके बावजूद इनको एक एक करके वो कड़ी टूटती जा रही है, तो अपना मानसिक संतुलन खोते जा रहे हैं। मैं इनको जवाब देती हूँ, एक तरफ तो ये कहते हैं वो काबिल थी, दूसरी तरफ ये कह रहे हम मांग कर रहे थे, उनको इसी तरह नहीं मिला है, वो वरिष्ठ है। तो ये कंफ्यूजन ये क्यों पैदा करते हैं, अपने प्रवक्ता होने पर उंगली क्यों उठाते हैं? होगी कब बेटी अंकिता भंडारी नहीं, हनी जी उनका सवाल ये था कि एस एस संधू जी को जब एक्सटेंशन दिया गया था तब क्या राधा रतूड़ी जी को मुख्य सचिव नहीं बनाया जा सकता था? क्या वजह है कि उनको मात्र 1 महीने के लिए, मार्च में उनका कार्यकाल खत्म हो रहा है? उनको पहले भी एक्सटेंशन ही दी गई थी प्रियंका जी, और अब वो मुख्य सचिव के पद पर तैनात हुई हैं। और जो रही बात मुख्य सचिव संधू जी की, तो देखिए ये अपनी सरकारी प्रक्रिया है, उनको कुछ दिन प्रक्रिया में रखा गया, अब उसके बाद राधा रतूड़ी जी उस पद को संभाल रही हैं। लेकिन इसको जिस तरीके से ये देख रहे हैं कंफ्यूज पार्टी, कभी ये कहते हैं कि उनको उसी तरीके से नहीं, लेकिन हनी जी यहाँ पर सवाल ये भी है कि उनको बहुत कम समय के लिए ये पद मिला है, 31 मार्च को उनका रिटायरमेंट हो जाएगा, फरवरी में उन्होंने चार्ज संभाला है, मात्र 2 महीने ही काम कर पाएंगी वो। देखिए ऐसा है, कितने महीने काम कर पाएंगी, कितने महीने काम नहीं कर पाएंगी, लेकिन अभी मुझे इतना पता है और पूरे उत्तराखंड अपने आप को सौभाग्यशाली मानता है कि मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी के सरकार में हम लोगों को 23 साल गठन के बाद उत्तराखंड में पहली मुख्य महिला सचिव मिली है। उमा जी, क्या आपको लगता है कि देरी कर दी? यत्र नारेस्तु पूज्यते तत्र रमन्ते तत्र देते। उमा जी अपने फोन को अनम्यूट कीजिएगा। अनम्यूट है। जो मेरे को फिर से ये आश्चर्य है कि राधा रतूड़ी जी की सीनियरिटी को एक तरफ दरकिनार कर दिया गया, उनकी मेहनत को एक तरफ दरकिनार कर दिया गया, और उनके महिला होने के आप लोग इतना ज्यादा श्रेय लेना चाहते हैं कि देखिए महिला है इसलिए वो मुख्य, आप हमने उनको मुख्य सचिव बना दिया। मतलब मेरे को ये डिस्क्रिमिनेशन है। अब आप महिलाओं को इंसान समझिए भाई, अगर उनकी जगह पर पुरुष होता है, वो सीनियरिटी में होता तो वो भी बनता। आप ऐसा मत कहिए कि वो महिला है, देखिए हमने बनाया, राधा रतूड़ी जी सीनियर IAS ऑफिसर है, बड़ा दुख होता है। देखिए जब आर्मी में महिलाएं जाती है ना, उनको सेम ट्रेनिंग करनी पड़ती है जो पुरुषों को करनी पड़ती है। एयरफोर्स में महिलाएं जाती है, हवाई जहाज महिलाएं सीखती है, उनको सेम ट्रेनिंग होती है जो पुरुषों की होती है। उस समय कोई नहीं कहता कि देखो जी हमने महिला के लिए ये किया या हमने महिला को कम ट्रेनिंग कराई है, अगर वो शारीरिक रूप से कमजोर है तो। शारीरिक रूप से कमजोर होने के बावजूद प्रकृति पद्धति इस डिस्क्रिमिनेशन के बावजूद भी महिलाएं सेम ट्रेनिंग करती हैं जो पुरुष के जो 6 फुट के जवान हमारे यहाँ जो ट्रेनिंग करते हैं। तो बड़ा दुख होता है मुझे ये कहते हुए कि क्योंकि वो महिला है इसलिए उनको बना दिया गया। ये डिस्क्रिमिनेशन है, ये गलत है, ये लिंग भेद है। वो सीनियर थी, उनको बनना ही था। इसमें आप श्रेय लेने की कोशिश मत कीजिए। मैं 3 तलाक का जो बिल है, महिलाओं को इंसान समझिए सबसे पहले। जी हरी जी, अगर हम लोग ये लिंग भेद करेंगे कि देखो महिला है इसलिए उसको महिला है तो हम उनके साथ भेदभाव कर रहे हैं, हम उनके क्षमता पे बात कर रहे हैं। CAA हम लागू किए, GST हम लागू किए, तो इस तरीके के बिल हम ही लोगों ने पारित किए हैं। उन मुस्लिम महिलाओं से जाकर पूछिए, जब उनको बाहर बैठे लोग तलाक
तलाक करके बेघर कर देते थे। लेकिन कांग्रेस सरकार के लाए हुए बिल मैं इनको याद दिलाती हूँ, हिंदू कोड बिल, कम्युनल वायलेंस बिल, हिंदू रिलीजियंस एंड चैरिटेबल एंडोमेंट बिल, वक्फ बिल और पूजा स्थल का बिल। तो ये इस तरीके के बिल पर ये धर्मनिरपेक्षता की राजनीति करते थे। लेकिन हम लाते हैं तो जीएसटी, महिला आरक्षण बिल, 3 तलाक बिल, यूनिफॉर्म सिविल कोड पे कार्य करते हैं, सीए पे करते हैं, 370 खत्म करते हैं। इस तरीके की चीजें हम लोग लाते हैं। इनकी तरीके से धर्मनिरपेक्षता की राजनीति हम लोग नहीं करते हैं। उमा जी जवाब दीजिएगा। वो यदि इसकी बात कर रहे हैं तो तमाम बिल की भी बात करते हैं जो महिलाओं के हित में है। आज भी जो बजट आया है वो महिलाओं को विशेष फोकस में रखकर केंद्रित करके सामने लाया गया है और उनके उत्थान का काम करने वाला है। सरकार ने 370 हटाई, आम आदमी पार्टी ने उसका समर्थन किया। हमारे एकमात्र राज्यसभा सांसद ने अपना पक्ष जो है वो बीजेपी सरकार को दिया, अपना वोट उनको दिया। जब आप लोग मुस्लिम महिलाओं के लिए जब आप 3 तलाक का बिल लेकर आए, आम आदमी पार्टी ने आपको सपोर्ट किया। देखिए, आम आदमी पार्टी एक पॉजिटिव विपक्ष है। हम लोग सिर्फ राजनीति इसलिए नहीं कर रहे हैं कि हमें सिर्फ आपकी बुराई करनी है। अगर आप लोग अच्छा काम करते हैं तो हम आपके साथ उस मुद्दे पर आपके साथ खड़े हुए हैं। लेकिन मैं फिर से कहना चाहूंगी कि मुख्य सचिव राधा रतूड़ी जी बनी है, वो साधुवाद की पात्र है। ये खुशी का मौका है, ये अच्छी बात है। लेकिन आप महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए धरातल पर भी वो काम कीजिए कि हमारे उत्तराखंड से ज्यादा आईएएस महिलाएं निकले, ज्यादा से ज्यादा आईपीएस लड़कियां हमारी बने। तब हम समझेंगे कि राधा रतूड़ी जी का मुख्य सचिव बनना हम लोग सफल हो पाए हैं। शीशपाल जी फाइनल कमेंट। प्रियंका जी, जो रूटीन के वर्ग हैं, जो बेटियों की महिलाओं की योग्यता है और अगर वो योग्यता से किसी अचीवमेंट को हासिल कर रही है, भाजपा उसे भी अपनी उपलब्धि बताने से नहीं चूकती। राज्य में बेटियों की आज जो दुर्दशा है, जो बेटियों की सुरक्षा की भावना है, भाई आप उनको नहीं। लेकिन शीशपाल जी यदि नहीं, शीशपाल जी अगर उन्होंने मौका दिया है और अगर वो आदर्श रोल मॉडल बनकर तमाम लोगों को इंस्पायर कर पा रही है। जी ये भाजपा का गलत दावा है। किसी की योग्यता पर आप दावा कर रही है। कौन होता है उनको जो है भाजपा मुख्य सचिव बनाने वाली? वो डिजर्व करती है उसके लिए। सबसे वरिष्ठता में इनके साथ अन्याय आप कर रहे थे। हनी जी जवाब दीजिएगा। आपकी सरकार है, आपने ऐसे संधु को मुख्यमंत्री जी की सरकार है, महिलाओं के हित में तो लगातार कार्य कर रहे हैं। लेकिन आपने जो चश्मा लगाया है अब देखते हैं इनको गंदगी नजर आती है। लेकिन मैं आपको एक बात बता दूं, जनता का साथ और समर्थन हमारे साथ है जो लगातार मिल रहा है। देखेंगे भाजपा जो है 2019 से लगातार बढ़ा है क्योंकि काम कर रही है। ठीक है, समय मेरे पास नहीं है। आप तीनों का धन्यवाद देना चाहूंगी, हनी जी, शिशपाल जी और उमा सिसोदिया जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो जिस तरह से उत्तराखंड में धामी सरकार की शुरुआत हुई है, पहल की है उन्होंने, मुख्य सचिव के रूप में सीनियर आईएएस ऑफिसर राधा रतूड़ी जी को पदभार देकर, और उसको बीजेपी महिला सशक्तिकरण के लिए उठाया गया कदम बता रही है। फिलहाल इस पर तमाम तरह के बयान आ रहे हैं, लेकिन देखना ये होगा कि इस तरह के कदम उठाने से आगे महिलाओं की स्थिति में और कितना सुधार आने वाले समय में हो पाता है। फिलहाल हमारे इस खास कार्यक्रम में इतना ही। खबरों के लिए बने रहिए इंडिया वॉइस के साथ। नमस्कार।